कि हम लंबे समय से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया और जो आरोप हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगाते रहे हैं, अब मैं कह सकता हूं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जहां रखा गया है, जल्दी ही उनके साथ आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल तो हमेशा ये कहते थे कि वे कट्टर ईमानदार हैं, उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगता था तो सभी को उनके द्वारा क्लीन चिट दी जाती थी, लेकिन इनके मंत्रियों के ऊपर जब जब कोई आरोप लगा, अदालत ने उन आरोपों को सही पाया। अब कल ही दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको कोर्ट में पेश किया गया। राउंड कोर्ट से उनको जमानत मिली नहीं, हाई कोर्ट से जमानत मिली नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस सुनने से इंकार कर दिया और हाई कोर्ट ने कल कहा है, और ये बात मैंने हाउस के अंदर भी कही थी, हाउस के अंदर, कि मनीष सिसोदिया आपराधिक षड्यंत्र के आर्किटेक्ट हैं। अब कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि मनीष सिसोदिया ने ही शराब के ठेकेदारों का जो कमीशन है वो 2% से बढ़ाकर 12% किया। अब कोर्ट इस बात को भी स्वीकार कर रहा है कि कोर्ट के पास ये जानकारी है कि हवाला के जरिए कई प्रदेशों में एक्साइज पॉलिसी लागू करके जो पैसा इनको शराब के ठेकेदारों से मिला वो भेजा गया। इस बात को भी अब स्वीकार किया जा रहा है कि जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, उसमें 6% अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की जेब में गया और 6% शराब के ठेकेदारों के पास गया। अब जहां तक 45 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने घर की साज सज्जा पर या रेनोवेशन पर खर्च किए हैं, ये बात तो अनेकों बार कही गई है, लेकिन बहुत हैरानी की बात है, अब उसको रिपीट करना पड़ेगा, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि यदि वो मुख्यमंत्री बने तो 2 कमरे के मकान में रहेंगे, स्कूटी भी नहीं लेंगे, छोटी गाड़ी में चलेंगे। जो घर उनको अलॉट किया गया उसके साथ डीडीए के वाइस चेयरमैन श्री मनीष गुप्ता का भी घर था और एक और घर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के साथ था। वह घर था दिल्ली के फॉर्मर होम सेक्रेटरी मिस्टर भल्ला का। अरविंद केजरीवाल ने वह दोनों घर इन सीनियर आईएएस अफसर से खाली करवा लिए और इनको भी डेमोलिश करके वहां भी नई इमारत बनानी थी। अधिकारियों को आदेश दे दिया गया था, एस्टीमेट बनकर तैयार हो गया था और एस्टीमेट जो बनाया गया था वह लगभग 33 करोड़ रुपया का था। दिल्ली में एलजी बदले गए तो कार्रवाई रुक गई। अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा, आखिर जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के सरकारी घर आपने अपने लिए खाली करवा लिए, इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई 45 करोड़ रुपया जो खर्च किया है उसके लिए टेंडर कॉल किए नहीं गए। देखिए, सरकार जो है वो नियम कानून कायदे से चलती है और इस मामले में नियम कानून कायदे का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है और जो पैसा अरविंद केजरीवाल के घर पर खर्च किया गया है, इसकी अप्रूवल जो उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे मिस्टर सत्येंद्र जैन, उनके द्वारा दी गई है। तो मैं आज ये कह सकता हूं कि
अरविंद केजरीवाल ने कानून कायदे का उल्लंघन किया है। और इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली विधानसभा जब बनी, पहली विधानसभा, मैं उस विधानसभा का भी मेंबर था। श्री मदनलाल खुराना सोमनाथ मार्ग में रहते थे, 33 नंबर में। मैंने उनका सिटिंग रूम भी देखा, बेडरूम भी देखा, मैंने उनका डाइनिंग हॉल भी देखा, किस तरह का फर्नीचर उस समय के चीफ मिनिस्टर के घर में लगाया गया सरकार की ओर से, वह भी देखा। एक सादगी का जीवन वो जीते थे। अरविंद केजरीवाल बताएं कि श्री मदनलाल खुराना 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे। बहुत ज्यादा से ज्यादा उनके घर की मरम्मत के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने। मैंने उनका घर भी देखा, उनका सिटिंग रूम भी देखा, उनका बेडरूम भी देखा। उनके घर में जो फर्नीचर दिल्ली सरकार की ओर से उनके लिए प्रोवाइड किया गया था, वह भी देखा। तो उनकी भी बहुत सादगी से भरा हुआ जीवन था। और उनके घर के मरम्मत के ऊपर, साज सज्जा के ऊपर भी मैं आज कह सकता हूं, रिकॉर्ड मांग लीजिए सरकार से, और हम ऑनरेबल एलजी से भी कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जितने समय रहे हैं, तो दिल्ली के ऑनरेबल एलजी दिल्ली और देश को बताएं कि इससे पहले मुख्यमंत्रियों के निवास पर, साज सज्जा पर, रेनोवेशन पर कितना पैसा खर्च होता रहा है। श्रीमती शीला दीक्षित का घर भी मैंने देखा। मैं उस समय हाउस का मेंबर था और उनके विरोध में था। जब जिस घर में वो पहले रहती थी, जिसमें अभी मनीष सिसोदिया साहब है, मथुरा रोड के ऊपर, तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि शीला जी को जो घर अलॉट हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा धनराशि खर्च की जा रही है। मैंने हाउस में क्वेश्चन लगाया, मुझे हाउस में जवाब दिया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को जो घर अलॉट किया गया है, उसकी साज सज्जा पर, फर्नीचर पर, रेनोवेशन पर 48 लाख रुपया खर्चा हुआ है। मुझे उस समय यह लगा कि 48 लाख रुपया भी बहुत ज्यादा है। कि अरविंद केजरीवाल, आप दुनिया के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। आपके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हमेशा आप उनको क्लीन चिट देते रहे हैं और अपने आप को ईमानदार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं। जो नई जानकारियां सामने आई हैं, हम मुख्यमंत्री की कड़ी निंदा करते हैं। और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने जो नई जांच शुरू की है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।